हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का ड्राइवर स्पेशल सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो इससे आपको भी ये लगेगा कि हाँ क्या स्कोर कर पा रहे हैं और आपका क्या स्कोर है और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर एक सेट में। कम रहा है, घट रहा है, कहाँ पर डिफ़िकल्टी है वो आपको पता चलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम सेट करते हैं स्टार्ट। इसमें जो सेट नंबर 3 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेट नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं और अपना कमेंट ज़रूर करें और जो वीडियो है उससे रिलेटेड भी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दुर्घटना के समय यात्रियों के बचाव के लिए क्या ज़रूरी है। थोड़ा इसको और एडजस्ट कर ले प्रॉपर। तो सिंपली यहाँ पर बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दुर्घटना के समय यात्री को बचाव के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल, एयर बैग और सीट बेल्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सीट बेल्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वो सुरक्षित से बांध के रखता है अपने जो सीट के है, ठीक ना। तो सीट बेल्ट आपका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हरी बत्ती के बाद कौन सा लाइट जलता है। तो हरी बत्ती के बाद कौन सा लाइट जलता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा हरा बत्ती के बाद फिर पीला बत्ती हो जाता है, उसके बाद लाल, उसके बाद ग्रीन होता है, ठीक ना। 3 लाइट जो होता है आपको ट्रैफिक में देखने को मिलता है, ट्रैफिक लाइट्स में। और उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। मतलब कौन सा चिन्ह बता रहा है कि इसमें बस स्टैंड है, तो आपका करेक्ट आंसर आपको सिंपली देख रहा है कि ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है, ठीक ना। तो आपको इसका अच्छा से आंसर पता होना चाहिए और आपको धारा से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छा से धारा को पढ़ लेना है, ठीक ना। धारा में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, क्या धारा है, उस पर क्या फाइन बनता है और क्या, और उस पर जो जेल होता है यार कोई कितने साल मतलब मंथ का करा, जो उसके रिलेटेड जेल या कुछ ऐसे ही दिया रहता है, वो भी आपको चेक कर लेना है और देख लेना है, ठीक ना। तो कौन सा धारा में ये सब चीज़ आपको देख लेना है। तो सबके लिए एक धारा बना है, तो आपका करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा, सी नंबर, ठीक ना। जो 185 इसमें आपको बताया गया कि शराब पीकर आपको गाड़ी चलाना 185 धारा के अंदर आता है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट बार फाइन होता है वो 10,000 रुपया होता है, सेकेंड बार क्या फाइन होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, तो आपको बताया जा रहा है कि कार के इंजन को ठंडा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये जो रेडिएटर है ना वो आपका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्री व्हीलिंग व्हीलिंग क्रिया विधि में होता है, फ्री व्हीलिंग क्रिया विधि में होता है, क्या होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये सी, एक ओवर ओवर रनिंग क्लच होता है, ठीक ना। फ्री व्हीलिंग व्हीलिंग क्रिया विधि, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का क्या ध्यान भंग की, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं। व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग किस किस किससे होता है लिखना चाहिए, तो किस होता है, किससे होता है, किससे होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, ठीक ना। कि 7 नंबर का मोबाइल से ये ध्यान है जो भंग होता है और आपको मोबाइल उपयोग नहीं करना चाहिए व्हीकल चलाते समय। आपको ये भी बताना है कि, चलिए बता देते हैं, व्हीकल का मोबाइल मतलब व्हीकल चलाते वक्त हम मोबाइल किस वक्त यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए मोबाइल एक नेगेटिव है जो कि ना चला मतलब चलाने वक्त यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज कब किया जा सकता है, जिसका जब हम नेविगेशन यानी मैप या लोकेशन जो होता है उसको देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नेविगेशन के लिए ये देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं मोबाइल के। ऐसे कॉल पर बात करना, ये बात करना आपको गाड़ी साइड करके या स्लो करके, ज़्यादातर मेंटेन रहता है कि साइड करके उसके बाद आपको बात करना है,
या स्लो करके बात करना है, ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यावसायिक व्हीकल चलाना चाहता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। तो समझे, फिर से पढ़ देते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यावसायिक व्हीकल चलाना चाहता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। तो आपको क्या देना होगा? आपका करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा बी, ठीक ना। जब एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो जैसे आपको ये चीज़ आपको जब लाइसेंस बनाएंगे तो 40 वर्ष से जो ज़्यादा 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 हो जाता है ना, उनको 2 चीज़ करना होता है। पहला 2 चीज़ नहीं, पहले तो आपको ये चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट बोलता है, वो आपको देना होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर पर सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक ना। सार्वजनिक जगहों पर परिवहन यानी गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 साल है, ठीक ना। ये जो बता रहा है, कौन सा वाहन बता रहा है? ये परिवहन गाड़ियों को चलाने के लिए। तो परिवहन वाहन में वो गाड़ी आता है जो मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट या हेवी व्हीकल होता है, उसके लिए 20 साल आपको ये चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो लाइट मोटर व्हीकल है LMV, वो आपका 18 साल में भी बन जाता है, और 16 साल में वो लाइसेंस बनता है। जो 50 सीसी से कम के बाइक होते हैं उसके लिए 16 साल ये चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो परिवहन बोलेगा तो आपको ये 20 साल लगाना है, परिवहन गाड़ियाँ, ठीक ना। आप ये क्वेश्चन आप डाउट हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके बताइएगा कि कंफर्म सही है या नहीं, ठीक ना। ऐसे हमारे अनुसार से सही है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। एक राज्य में पंजीकृत एक वाहन दूसरे राज्य में बिना किसी अनुरोध के कितने अवधि के लिए रह सकता है, ठीक ना। तो एक राज्य में रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में कितने अवधि के लिए रह सकता है जो गाड़ी? तो आपका करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा, ये 12 मंथ के लिए रह सकता है, ठीक ना। कितने? 12 मंथ के लिए रह सकता है। अरे सॉरी, ये हो जाता है थोड़ा सा, ये 12 मंथ के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की गाड़ी का माइलेज किस पर निर्भर करता है? गाड़ी का माइलेज किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक ना। ये उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। टायर के दबाव और एयर क्लीनर चेकिंग और ईंधन के फिल्टर ब्लॉकेज पर, सभी पर निर्भर करता है। ये क्या कर रहा है? एक वाहन का टर्निंग सर्कल होता है। तो एक वाहन का टर्निंग सर्कल कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा होता है? वाहन को मोड़ने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा जो होता है टर्निंग सर्कल कहा जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते चला देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने हेतु शैक्षणिक अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दिया जा सकता। तो आपका कौन सा है देख लेते। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला जाए, उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालक अनुज्ञप्ति धारण न किए हो ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, नहीं देखे होंगे तो यार देख लेंगे। ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, ये 2012 का है, तो क्या पता। तो ये देख सकते हैं गाड़ी चलाते समय अपने
आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। मतलब गाड़ी चलाते समय अपने जो आगे गाड़ी चल रही है उससे कितना दूरी है जो सुरक्षित बनाए रखने चाहिए। तो आपको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, आपको बी हो जाएगा, ठीक ना। ये गति के अनुसार 3 सेकंड की भौतिक दूरी होना चाहिए, ठीक ना। गति के अनुसार 3 सेकंड का भौतिक, जो भी गति है उस अनुसार आप 3 सेकंड का भौतिक दूरी रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आप रात में एक अच्छी तरह से रोशन रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको डैश डैश करना नहीं चाहिए, मतलब कि आपको क्या करना नहीं चाहिए ये बोला है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 15 का। ये जो बी है ना वो आपका हेडलाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो आगे वाले ड्राइवर है या जो भी व्यक्ति वाहन चला रहे हैं उसको परेशानी होता है, ठीक ना। ये बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी है वो बताता है, ठीक ना। यहाँ पर ये हॉस्पिटल का प्लस का जो ये मशीन है वो है, ये पेट्रोल पंप का सी वाला है, और यहाँ पर दाहिने मुड़ने के लिए, दाहिने लाइन या दाहिने मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करता है, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 का, कौन सा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कार्बोरेटर है ना, कार्बोरेटर वो आपका हवा और ईंधन का मिश्रण को मिश्रित करता है, ठीक ना, कार्बोरेटर में। ऑप्शन कौन, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वो यंत्र जो मोटर गाड़ी में लगे होते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है, कौन सा यंत्र है। तो आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी है, ठीक ना। स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर है जो स्पीड का दूरी बताता है गाड़ी में, ठीक ना, प्रति, यहाँ पर उनका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और जो ओडोमीटर होता है ना, ये जो गाड़ी में टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी जितना चलता है वो दिखाता है। इसका यूज आप जब गाड़ी का मतलब सेल करना हो तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि गाड़ी से ये पता चला पाता है कि गाड़ी कितना दिन मतलब कितना किलोमीटर चला है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में करते हैं 19 का। ये कथी क्या कर रहा है, चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये चिन्ह है जो क्या प्रदर्शित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, सी, ठीक ना। आगे रास्ता चौड़ा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा बल्ब का प्रयोग होता है, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा बल्ब का प्रयोग होता है। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी, पो पोपेट 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 बल्ब है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, बी, डीजल से पानी अलग करना वाटर सेपरेटर का कार्य होता है। कैलिपर्स किससे बने होते हैं, तो कैलिपर किससे बने होते हैं। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों से बने होते हैं, ठीक ना। ये हार्ड कार्बन स्टील और माइल्ड माइल्ड स्टील से दोनों से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 22 हमने कर लिया है, 23 पर चलते हैं। तो क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन मापने वाला यंत्र कौन सा है, कौन मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बर्नियर बेबल चांद है, वो नापता है कौन को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन को कैसे पहचान सकते हैं, तो आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन को गाड़ी नंबर से पहचाने, यानी वाहन के नंबर प्लेट से पहचान सकते हैं। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, गीली स्थिति में ब्रेक लगाने से पहले आपको जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना।
सी हो जाएगा। क्या है? आपका वाहन एक सीधी रेखा में धीरे धीरे यात्रा कर रहा हो, ठीक ना, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके ब्रेक का यूज करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 25 हो गया। 26, जब गाड़ी धुएं में चल रहा हो, जब गाड़ी धुएं में चल रहा हो तो आपको यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आप करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा बी, ठीक ना। ये हाई बीम है, हाई है लिखा हुआ, गड़बड़ है थोड़ा। हाई बीम इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सिलेंडर सिलेंडर लाइनर किसके बने होते हैं? सिलेंडर लाइनर किसके बने होते हैं? तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ये लौह मिश्र धातु से के बने होते हैं, लौह मिश्र धातु के बने होते हैं। 28 का, ठीक ना। कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन से संकेत देना चाहिए? तो कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन सा संकेत देना चाहिए? आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या बोला गया है कि अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से निकालकर 52 अवतार दिशा में घुमाना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर प्लेट पर अंक और अक्षर किस भाषा में लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। ये अरबी और अंक अरबी में, और अक्षर जो लेटर होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक शीतलन यंत्र में थर्मोस्टेटिक जल का वाहन नहीं होने देता है जब जल का तापमान से नीचे होता है सेल्सियस में। क्या होता है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी आंसर कर लेते हैं। 30 का आपका करेक्ट आंसर होगा जब 80 डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, भारत में किसी ड्राइवर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाने से पहले उसके लिए अधिकतम स्वीकार्य रक्त अल्कोहल सांद्रता BAC क्या है, ठीक ना। ब्लड अल्कोहल अल्कोहल बोला जाता है इसको, शायद ब्लड अल्कोहल चेक या ब्लड अल्कोहल बोलता है। कन्फर्म करके बताइएगा कमेंट में क्या बोला जाता है BAC को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ये हो जाएगा 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम आपका अल्कोहल होना चाहिए, तो ये माना जाता है, ठीक ना। 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात होता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। 3 होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब क्या होता है? लाल लाइट का जलने का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकना है, ठीक ना, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का ए हो जाएगा, ठीक ना, ए, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आगे 35 नंबर क्वेश्चन। भारी वाहन में कौन सी बैटरी का प्रयोग की जाती है, ठीक ना। तो भारी वाहन में कौन सी बैटरी का प्रयोग की जाती है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा कौन क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का आंसर हो जाएगा ये 24 वोल्ट का जो भारी वाहन है उसमें यूज होता है, और 12 वोल्ट का, 12, हाँ 12 या 6, शायद 12 वोल्ट का ही यूज होता है जो लाइट मोटर व्हीकल है उसमें, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ठीक ना। तो आपका 36 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये घर्षण पर काम करता है क्लच का कार्यकारी से। चलिए स्क्वायर नट को स्पेनर से घुमाने के लिए अधिक की आवश्यकता पड़ती है।
किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्लियरेंस है ना, उसका आवश्यकता पड़ता है, 37 का डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित का 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमेशा होती है? तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो 38 का है ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिवहन गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें आपको फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक ना। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हैंड फाइल बनाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 39 का सी, ठीक ना। हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है हैंड फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर वाहन लोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आपका जो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। सी क्या है? 41 1 पाउंड डीजल को जलाने हेतु कितनी पाउंड वायु की आवश्यकता होती है? तो 1 पाउंड डीजल को जलाने के लिए 1 पाउंड डीजल को जलाने के लिए कितने पाउंड वायु की आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का बी, 14 पाउंड है हवा की आवश्यकता होता है 1 पाउंड डीजल को जलाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है? ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है? तो 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक ना। ये प्लेडिनम का बना होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। डीजल फिल्टर बना होता है 43 का, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी का बना होता है, ठीक ना। कागज का, महीन तार की जाली का, नमदा का, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर SCR का पूर्ण रूप है, ठीक ना। तो आपका 44 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए, ठीक ना। कौन सा है? सेलेक्टिव कैटेलाइटिक रेगुलेटर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस क्लीनर का प्रयोग अधिकतर इंजन में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा, ठीक ना। सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। कठोर स्टीयरिंग का क्या कारण होता है? कठोर स्टीयरिंग का क्या कारण हो जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर देख लेते हैं। 46 का सी है ना, जो टायर में हवा कम होना, ये कठोर स्टीयरिंग का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्षा में गाड़ी चलाते समय यह नहीं करना चाहिए। वर्षा में गाड़ी चलाते समय यह नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए आपको? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 47 का डी हो जाएगा, ठीक ना। इनमें से सभी नहीं करना चाहिए। टायर में उच्च दबाव रखना, ये नहीं करना चाहिए। अचानक ब्रेक लगाना, ये भी नहीं करना चाहिए। तीव्र गति से गाड़ी चलाना, ये तो नहीं करना चाहिए। चलिए बल्ब लगे होते हैं, बल्ब कहाँ लगे होते हैं? तो आपका 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। ये सिलेंडर के हेड पर लगे होते हैं, ठीक ना, बल्ब। 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 49 पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। चलिए क्या है? प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि आवश्यक है, ठीक ना। तो कौन सी विधि आवश्यक है? 49 का जो है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ये हर एक व्हीकल में रहना चाहिए।
ये क्या है ना, ये आपको टू व्हीलर है न्यू जब मिलता है उसमें भी एक छोटा सा एक कवर में आपको दिया जाता है, ठीक ना। कुछ उसमें रहता है इक्विपमेंट, जैसे कि हो गया हंड्रे प्लस, ये सब आपको रहता है, गर्म पट्टी, ये सब दिया रहता है उसमें। और बड़े गाड़ी में तो रहता ही है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको रखना चाहिए अपने व्हीकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 194 के अनुसार यदि कोई ऐसा परिवहन यान को उस समय चलाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञप्ति करता है जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में या ऐसे परिवहन परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों में प्राधिकृत यात्रियों में से अधिक यात्रियों को वाहन किया जाता है, तो वह निम्न में से किस जमाने जमाने से जमानत से दंडित होगा। तो इसमें बोला गया है कि जैसे कि आपको अपना वाहन को वैसे मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के, ठीक ना, या ऐसे व्यक्ति से चलवाते हैं जिसका अनुज्ञप्ति मतलब शायद अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस या ठीक ना, तो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाते हैं, तो 194 धारा जब सर्च कीजिएगा तो प्रॉपर आपको इसके बारे में और भी डीप में जानकारी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, जैसे कि आपका पहला नंबर की जैसे आपको जैसे बड़े बड़े गाड़ी होता है उसमें जैसे टेम्पू होता है, टोटो होता है, उसमें 4 या 6 जन के आदमी की जगह है, उसमें 8 जन 10 जन बैठा लेते, तो उसके लिए भी बताया गया है कि अगर उससे ज़्यादा बैठाते तो आपको क्या जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 रुपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगता है, ठीक ना। तो ये बड़े व्हीकल से लिए क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को आप समझिएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है, क्योंकि ये सबसे कम फाइन है जो 200 रुपये प्रति व्यक्ति है, नहीं तो मिनिमम फाइन है जो 500 रुपया से ही और 1000 रुपया से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम लगने का रीज़न भी है कि आपको बहुत सारा चीज़ है कि जो फैक्चुअल है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक ना, और बता देते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने का रीज़न है जो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कुछ नहीं। और उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाता है और उससे कोरिलेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा समझने में उसको सही हो जाता है, ठीक ना। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा, और इसके लिखते जाइएगा तो पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव हो रहा है आपको भी, और हमें भी लगेगा कि हाँ सही में लोग को ये टेस्ट यूज में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मोटिवेट कीजिए, हमारा जो टाइमिंग और मेहनत लग रहा है उसका आप भी भरपूर यूज कीजिए, और हमें भी सहयोग कीजिए। आपका सहयोग और मेरा जो टाइमिंग का यूज करके आप जो अपना ये टेस्ट लगा पा रहे हैं और जो क्वेश्चन को एकत्रित कर पा रहे हैं उसको यूज कीजिए, तो अच्छा सा स्कोर और अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इम्प्रूव भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अच्छा रहता है, ड्राइवर स्पेशल ये सेट है। तो वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। फिर अगेन बोल रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हो गया है या थोड़ा बहुत पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन हो कभी कल होता है, कुछ वर्ड ऐसा होता है जो हर एक से थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं। और कोई भी गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम आगे वैसे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।